ऐसा क्यों होता है कि गैर मामूली ज़हीन लोग जिंदगी में उस तरह कामयाब होते नजर नहीं आते जैसे हम उनसे तवक्को करते थे। लोगों ने इसके बहुत से दिलचस्प जवाब देने की कोशिश की है। उनमें से चंद एक ये हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से कोई काम ठीक से शुरू या मुकम्मल नहीं कर सकते। वो अपनी जहानत पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, इस वजह से अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं और दूसरों के नुक्ते नजर को ज्यादा अहमियत नहीं देते। वो अनाप्रस्त हो जाते हैं और अक्सर अपनी बात को हरफे आखिर समझने लगते हैं। उनके पास इल्म का जखीरा होता है, लेकिन वो अमली जिंदगी की हकीकतों को भूल जाते हैं। वो अपने आप को बदलने से हिचकिचाते हैं, इसीलिए वो जमाने का साथ नहीं दे पाते। वो गलतियां करने से डरते हैं, इस वजह से नई बातें सीखने से महरूम रह जाते हैं। वो एक वक्त में कई मकासद अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, इस वजह से बाज़ औक़ात एक भी ठीक से हासिल नहीं कर पाते। वो जज्बाती जहानत को अहमियत नहीं देते, इसी वजह से वो दूसरों के एहसासात को समझ नहीं पाते, अपने ऊपर दबाव महसूस करने लगते हैं, ठीक से अपनी बात कह नहीं पाते, ना ही मुश्किल हालात का मुकाबला कर पाते हैं। और इसी तरह वो मुआशरती मेल जोल या जिंदगी की सोशल साइड में भी खास दिलचस्पी नहीं लेते और दूसरों से कट कर रह जाते हैं। तो आखिर कामयाब लोगों की शख्सियत में क्या जादू है जो दूसरों में नहीं? इस वीडियो में हम देखेंगे कि कामयाबी के लिए सिर्फ जहानत काफी नहीं, आपकी शख्सियत में कुछ और खूबियां भी होने चाहिए। और अच्छी बात यह है कि आप उन्हें सीख कर अपनी शख्सियत का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आपको पर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले हम इंटेलिजेंस कोशेंट या IQ को समझ लेते हैं। मुख्तसर तौर पर IQ चंद मखसूस टेस्टों के जरिए ये बताता है कि आप मालूमात, याददाश्त और लॉजिक इस्तेमाल करके किस तरह सवालों के जवाब दे सकते हैं और बाज चीजों की पेशगोई कर सकते हैं। हम दो बच्चों की मिसाल ले लेते हैं जिन्होंने आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा IQ स्कोर हासिल किया। एक बरतानिया की तालिबा काशमिया वही हैं जिन्होंने 2016 में 11 साल की उम्र में, और दूसरे बरतानिया ही के तालिब इल्म डेरन टो हैं जिन्होंने 2019 में 12 साल की उम्र में 162 IQ स्कोर हासिल किया। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों बच्चे जिंदगी में आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग की तरह बड़े कारनामे सरअंजाम दे सकेंगे? इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों में हो सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि अच्छा IQ ही जिंदगी में कामयाबी की जमानत है। दूसरी तरफ माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि अगरचे IQ किसी हद तक आपकी कामयाबी में किरदार अदा करता है, लेकिन सिर्फ इसी को कामयाबी की वजह समझना दुरुस्त नहीं है। अच्छा IQ आपको अच्छा सोचने और साइंस, इंजीनियरिंग या दूसरे फील्ड्स के कुछ मसाइल हल करने में तो मदद दे सकता है, लेकिन कामयाब जिंदगी गुजारने की कहानी कुछ और है। इसमें जहानत का किरदार है तो सही, लेकिन इतना नहीं जितना लोगों ने समझ लिया है। तो फिर वो कौन सी बातें हैं जो आपकी शख्सियत में हों तो आप दूसरों से कहीं आगे खड़े नजर आएंगे? इनमें सबसे पहला फैक्टर है इमोशनल कोशेंट का, जिसे आप EQ या जज्बाती जहानत भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि अच्छे IQ वाले लोग अच्छी मुलाजमत हासिल कर सकते हैं, लेकिन अच्छे EQ वाले लोग अच्छे IQ वालों को मुलाजमत दे सकते हैं। हम EQ को एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। माहीन आपके स्कूल में पढ़ाती हैं। आप उनको काम करते हुए देखकर अक्सर हैरान होते हैं कि कैसे वो परेशान हुए बगैर हर काम कर लेती हैं। वो दूसरों पर गुस्सा किए बगैर मुश्किल काम भी आसानी से निपटा लेती हैं। स्कूल में नई आने वाली टीचर्स और माएं मिनटों में उनसे बेतकल्लुफ हो जाती हैं। वजह यह है कि वो अपने और दूसरों के जज्बात को अच्छी तरह समझती हैं और उन्हें बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का फन जानती हैं। दूसरों की बात सुनते हुए, उनके साथ हमदर्दी करते हुए, मीटिंग्स में डिस्कशन करते हुए और दूसरों के साथ मेल जोल में, ये काम आप और हम सब भी रोजाना करते हैं। हाँ, बाज लोग इस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं और अपनी घरेलू, दफ्तरी या माशरती जिंदगी में आए रोज की उलझनों में मुब्तला हो जाते हैं। उनकी निशानी ये है कि वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं, दूसरों की बात सुनने और समझने की सलाहियत नहीं रखते, अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए दलाइल के अंबार लगा देते हैं, अपनी इस्लाह करने की बजाय हीले बहाने और दूसरों पर इल्जाम तराशी करते रहते हैं। ये समझते हैं कि दूसरे उनके मामले में ज्यादा हसास हैं और उनकी बात समझना नहीं चाहते। तवील अरसे तक दोस्तियां और ताल्लुक नहीं निभा सकते, अपने आप को एक खौल में बंद कर लेते हैं और दूसरों के नुक्ता नजर को समझने की कोशिश नहीं करते।
اس کے مقابلے میں اچھے EQ کے حامل لوگ دوسروں کی عزت کرتے ہیں، اپنی بات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، مشکلات سے نہیں گھبراتے، ان کے رویے میں لچک ہوتی ہے، دوسروں کی بات غور سے سنتے ہیں، مل کر کام کرنے کا جذبہ ابھارتے ہیں، اعتماد اور تعاون کی فضا پیدا کرتے ہیں، دوسروں کی تعریف میں بخل سے کام نہیں لیتے، مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مقاصد اور منزل بالکل واضح ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز ہے جسے سوشل کوشنٹ یا SQ کہا جاتا ہے۔ SQ دراصل آپ کی دوستیاں اور تعلق بنانے اور انہیں لمبے عرصے تک نبھانے کی صلاحیت کا نام ہے۔ اچھا SQ اور EQ رکھنے والے لوگ اکثر اوقات بہتر IQ اور کمزور SQ اور EQ رکھنے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے قریب رہیں، ان کے ساتھ دوستی کریں اور ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ ان کی شخصیت پر ذرا غور کریں۔ آپ نے سوچا کیوں؟ ایسے لوگ ہماری بات صرف کانوں سے نہیں بلکہ پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ وہ ہر ایک سے کھل کر بات کر سکتے ہیں، دل سے بات کرتے ہیں، مزاح کی اچھی حس رکھتے ہیں، لوگوں کو یاد رکھتے ہیں اور محض دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے دلائل کا سہارا نہیں لیتے بلکہ کھلے دل سے بات سنتے ہیں، چاہے انہیں اس سے اتفاق ہو یا نہ ہو۔ بالکل ایسے جب آپ غم کے موقع پر کوئی لطیفہ نہیں سنائیں گے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کب بات کرنی ہے، کب سننا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ وہ نئے ملنے والوں کے ساتھ بھی عزت و احترام سے ملتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے چہرے پڑھ سکتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کن لوگوں کو کیا بات اچھی لگتی ہے۔ دراصل یہی وہ صلاحیت ہے جو ہمیں انسانوں کی طرح رہنا اور آپس میں تعاون کرنا سکھاتی ہے۔ اچھے لیڈرز کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ بہت اچھی سوشل انٹیلیجنس کے مالک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی مقصد کے لیے لوگوں کے جذبات ابھار سکتے ہیں، نئے تعلقات بنا سکتے ہیں اور لوگوں سے کسی خاص مقصد کے لیے کام لے سکتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اسکولوں میں IQ کو بہت اہمیت دیتے ہیں جبکہ EQ اور SQ کو عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی جذباتی اور معاشرتی نشو و نما ادھوری رہ جاتی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم اچھے ماحول اور تربیت کے ذریعے بچوں کے سوشل کوشنٹ کو کافی بڑھا سکتے ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں ایڈورسٹی کوشنٹ یعنی AQ کی۔ AQ دراصل آپ کی مشکل حالات کا کامیابی سے سامنا کرنے اور ان سے باہر نکلنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی صلاحیت طے کرتی ہے کہ آپ کس طرح اور کتنی دیر تک مشکلات کے سامنے کھڑے رہ سکتے ہیں، کب تک حوصلہ برقرار رکھ سکتے ہیں اور کیسے اور کب تک زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یاد کریں آپ پر کب مشکل وقت آیا تھا، اس وقت آپ کا رویہ کیسا تھا۔ آپ کے اعصاب جواب تو نہیں دے گئے تھے، آپ اپنی مشکل کے حل کے لیے ہر ایک کی طرف دیکھ رہے تھے، یا آپ نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا، خود پر اور خدا پر اعتماد کیا، مشکل کا حل تلاش کیا اور اگلی مشکل سے بچنے کا حل بھی سوچنا شروع کر دیا۔ انہی سوالوں کے جواب طے کریں گے کہ آپ کتنے بہتر AQ کے مالک ہیں۔ اس دنیا میں آپ اکیلے نہیں، ہر ایک کو غیر یقینی صورتحال، نشیب و فراز، پیچیدگیوں، زندگی کے سخت تقاضوں اور پریشرز کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ لوگ آتے اور جاتے ہیں، کام رکتے اور چلتے ہیں، اس دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ لیکن اچھے AQ کے مالک لوگ ان حالات میں اور زیادہ چمک کر ابھرتے ہیں جن میں دوسرے ڈوب جاتے ہیں، اور جب آپ مشکل حالات سے کامیاب ہو کر نکلتے ہیں تو لوگ آپ پر اور زیادہ اعتماد کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو مشکلات کو شکست دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ امید ہے آج کا سیشن آپ کے لیے مفید رہا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔